Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start a new unit, Unit 12, Area. So firstly, what is area? The surface enclosed by a closed figure is called एरिया। मतलब कोई भी थिंग है, कुछ भी है सामान, वो कितनी जगह घेरता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना कोई भी सरफेस वो जितना लेता है, दैट इज़ द एरिया ऑफ दैट फिगर, एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कोई भी आइटम है वो जितनी जगह कोई स्पेस का लेती है, दैट इज़ द एरिया ऑफ दैट फिगर। सपोज आई हैव अ कॉइन। ओके अब अगर हम ये कहें कि ये कॉइन कितनी इसका एरिया कितना है, तो अगर हम इस कॉइन को इस बुक पर प्लेस कर देते हैं, इस बुक पर रखते हैं, तो हम ये पूछें कि ये जो कॉइन है इसने कितना सरफेस एरिया लिया, इसने कितना सरफेस इनक्लोज्ड किया, कितना एरिया है इसका, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसने इस बुक की जितनी जगह ली है। अब ये जो सारी जगह है ये इसने इस बुक की ली है ना, जो है नीचे वाली, ये सारी जगह इसने इस बुक की ली थी। सो दैट इज़ द एरिया ऑफ दैट कॉइन, मतलब इसने कितनी जगह ली है। क्लियर है? सो अब देखो उसके बाद क्या है, आउट ऑफ टू फिगर्स टिक द फिगर्स विच हैव द लार्जर सरफेस। लार्जर सरफेस मतलब जो ज़्यादा बड़ा है, हमें उसको क्या करना है, टिक। तो क्लियरली आपको देखकर ही पता चल रहा है दिस वन इज़ बिगर, दिस वन हैज़ अ लार्जर एरिया क्योंकि ये बिगर है। ऑल्सो इन दिस वन दिस हैज़ अ लार्जर एरिया, दिस हैज़ अ लार्जर एरिया, it will have the larger area, and also in this one and this one. Clear है? देन आफ्टर दिस नेक्स्ट है, देखो अब एरिया को अगर हमें मेज़र करना हो कि कितना है एरिया, तो वो हम कैसे, अब हम ये जैसे कॉइन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो ये जस्ट कॉइन रखने से हमें ये तो नहीं पता चला ना कि इसने कितनी जगह ली। अगर हमें एग्जैक्ट बताना हो कि इसने कितनी जगह ली, तो वो हम किस टर्म्स में बताएंगे, किस यूनिट में। जैसे हम मनी को लेते हैं, तो मनी हम किस फॉर्म में लेते हैं, किस यूनिट में लेते हैं, रुपीज़, पैसा की फॉर्म में लेते हैं ना। और हम कोई वेट लेते हैं कि कोई चीज़ कितनी भारी है, तो वो हम कैसे लेते हैं कि किलोग्राम, ग्राम में, उन टर्म्स में लेते हैं ना। अगर हम सिर्फ नंबर लिख दें 4, तो क्या ये 4 से ये पता चलता है कि ये वेट है, ये रुपीज़ है, ये क्या है। इसके आगे अगर मैंने रुपी लगा दिया तो आपको पता चल गया कि ये 4 रुपी है, ये रुपी है। बट अगर इस 4 के बाद में किलोग्राम लगा दूँ तो आपको ये पता चलेगा ये किसी का वेट है, 4 किलोग्राम। तो मतलब एक यूनिट डिफाइन करती है कि कोई टर्म किस चीज़ से रिलेट करती है। सो ऐसा ही एरिया में होता है कि अब एरिया के लिए भी हम एक यूनिट डिफाइन करेंगे जो कॉमनली उसके लिए यूज़ होगी। आगे की टर्म तो उसकी कुछ भी हो सकते हैं, बट पर्टिकुलर यूनिट, जैसे कि मनी के लिए रुपी यूज़ होता है, वेट के लिए किलोग्राम, ग्राम, कैपेसिटी में लीटर, मिलीलीटर, ये सब हम कर चुके हैं क्लास 3 में, तो आप सबको पता है कि ये यूनिट्स यूज़ होती है। तो ऐसे ही एरिया के लिए भी हमारी यूनिट यूज़ होती है। तो वो यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या यूनिट हम यूज़ करेंगे। तो देखो वी हैव, हमारे पास कोई भी पेपर कट है, ठीक है, वो किसी भी शेप में है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, उसे हमें देखना है कि उसका एरिया कितना है। तो सपोज़ हम कॉइन से देखते हैं कि सपोज़ हमने यहाँ 1 कॉइन रखा, देन हमने एक कॉइन और रख दिया, 2 कॉइन्स। अगर हम यहाँ 1 कॉइन और प्लेस कर देते, ठीक है, 1 कॉइन और प्लेस कर देते हम यहाँ पर, तो क्या ये कंप्लीट इस एरिया को कवर कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो कॉइन्स के बीच में तो स्पेस बच गया ना, यहाँ बीच में भी इसके स्पेस है, साइड्स में भी स्पेस लेफ्ट है, तो ये कंप्लीट इस फिगर को कवर अप तो नहीं कर रहा ना, स्पेस बच रहा है, जैसे कि यहाँ इस फिगर में भी दिखा रखा है हमें कि अगर हम कॉइन्स प्लेस करके एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितने कॉइन यूज़ हो सकते हैं किसी भी कॉइन की फॉर्म में, अगर हम इसको डिफाइन कर सकें, तो वो देखो पॉसिबल ही नहीं है। हम कितने भी कॉइन्स इसमें रख कर देख रहे हैं, तो कॉइन्स के बीच में एक स्पेस लेफ्ट है, तो हम कॉइन्स की फॉर्म में तो इसके एरिया को डिफाइन नहीं कर सकते ना। अब जैसे इस फिगर के हमने 12 कॉइन्स इसमें प्लेस किए हैं, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि क्या ये फिगर 12 कॉइन्स के इक्वल है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखो इन कॉइन्स के बीच में स्पेस लेफ्ट है, स्पेस अभी भी बचा हुआ है, तो वो कंप्लीट उस फिगर को कवर तो नहीं कर रहा है ना। एरिया का मतलब क्या था? जो कंप्लीट पूरी जगह ले रहा है, द सरफेस इनक्लोज्ड, कितनी जगह, वो तो वही जगह तो कंप्लीट ले रहा है, तो ये बीच का स्पेस हम छोड़ तो नहीं सकते ना। तो मतलब इस वे में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। बट इन केस अगर हम कुछ स्क्वायर शेप्स के पीसीस कट करके यहाँ लगाते हैं, जैसे कि कोई स्टैम्प ले लें हम, ठीक है, या टाइल्स हो, कुछ हो, अगर हमने वो इसमें प्लेस करके देखी,
तो वो उस सरफेस को, जैसे अगर हम आपके फ्लोर की बात करें, अगर हम फ्लोर में सर्कल शेप की टाइल लगाते हैं, आप सबके घर में आप देखते हो कि फ्लोर पर टाइल्स लगी हुई होती हैं, तो वो टाइल्स किस शेप में होती हैं? स्क्वायर शेप में होती हैं, रेक्टेंगल शेप में होती हैं। क्यों होता है ऐसा? अगर हम वहाँ पर सर्कल शेप की हम टाइल्स लगा देते तो क्या वो हमारे पूरे फ्लोर को कवर अप करती? नहीं करती ना। बट अगर हम स्क्वायर शेप में लगाते हैं तो वो क्या करती है? उस सरफेस को कंप्लीटली इनक्लोज कर देते हैं। रेक्टेंगल शेप में भी लगती हैं, बट उससे क्या होता है, वो सारी जगह सेम अमाउंट में तो नहीं लगता ना। कुछ जगह रेक्टेंगल शेप छोटा हो जाएगा, कुछ जगह बड़ा हो जाएगा। बट अगर हम स्क्वायर शेप में लेते हैं तो वो क्या होगा कि इक्वल अमाउंट में ही उस सरफेस को इनक्लोज करेगा। मतलब अगर हम एक ही शेप, सिंगल शेप में हमें डिफाइन करना हो, अलग अलग शेप में तो हम रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, स्क्वायर, दोनों यूज़ करके हम फ्लोर में लगाते हैं। बट अगर एक ही यूनिट के लिए यूज़ करना हो तो वो क्या यूज़ होगी? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सेम होती है। ये बिल्कुल 4 की 4 साइड्स इसकी सेम होती है स्क्वायर की, तो इसलिए हम स्क्वायर शेप्स यूज़ करेंगे। तो देखो जैसे हमने इस फिगर में स्क्वायर शेप्स की हमने कुछ स्टेम्स या कुछ हमने प्लेस कर दिया स्क्वायर शेप्स की कटिंग का, तो वो इस कंप्लीट फिगर को डिफाइन कर रहा है। तो अब अगर हम इसके अंदर देखें, इसके अंदर कितने स्क्वायर फिट हो सकते हैं? इसके अंदर 12 हो सकते हैं। अब ये कंप्लीट इस सरफेस को इनक्लोज कर गया ना। मतलब अब अगर हम इस सरफेस का हम एरिया पूछें कि इसका एरिया क्या है, तो इसका क्या है? 12 स्क्वायर्स, कि इसके अंदर 12 स्क्वायर्स आए हैं। तो दैट मीन्स स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ एरिया। तो मतलब एरिया को हम किस टर्म्स में मेजर करेंगे? स्क्वायर में मेजर करेंगे। जो इसकी यूनिट है वो किस में रहेगी? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब यूनिट कुछ भी हो सकती है। अब आपको पता है कि कोई भी फिगर की जो लेंथ है वो हम सेंटीमीटर मीटर में लेते हैं ना, तो इसके अंदर स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगी? उसकी यूनिट। मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, यानी कि स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? देन है देखो नेक्स्ट वर्कशीट 2, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट एरिया। अब स्क्वायर की शेप में, स्क्वायर की फॉर्म में हमें इनका एरिया बताना है। तो काउंट करो, देखो कितने स्क्वायर्स हैं इसके अंदर? 1 2 3 4। तो मतलब इसका एरिया कितना है? 4 स्क्वायर्स। सिमिलरली इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5, मतलब 5 स्क्वायर्स। नेक्स्ट इस फिगर में काउंट करो, देखो 1 2 फिगर तो कंप्लीट है, ये हाफ है, ये हाफ है, तो हाफ हाफ मिलकर 1 बन गया। तो 2 और 1 ये कितना हो गया? 3। ऐसे ही ये हाफ हाफ है, मतलब 1 यानी कि 4, तो मतलब 4 स्क्वायर। सिमिलरली आप इसके अदर फिगर्स का भी काउंट कर सकते हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट है देखो कि हम कुछ पर्टिकुलर फिगर के लिए हमें एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाता है, लाइक द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता है कैसी फिगर होती है? जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ 2 टर्म्स में इसको डिफाइन किया जाता है ना, क्योंकि इसकी देखो आपको पता है कि रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, तो इसकी अपोजिट साइड सेम होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ। ये दोनों क्या होती हैं? इसकी लेंथ। और ये क्या हो जाती है? इसकी ब्रेड्थ। क्या होती है ये? इसकी ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मतलब इसकी जितनी लेंथ है उसको हम ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिमिलरली स्क्वायर शेप आपको पता है कैसी होती है? जिसकी 4 की 4 साइड्स कैसी होती है? सेम होती है। तो साइड की वैल्यू सारी सेम ही रहेगी। अगर ये हम इसको साइड कह रहे हैं तो ये भी इसकी साइड है सारी, जितनी ये होगी उतनी ही बाकी होंगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। जैसे ये साइड है तो ये भी साइड है ना, जैसे रेक्टेंगल में था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ऐसे ही स्क्वायर में साइड मल्टीप्लाई साइड। क्लियर है? देन आफ्टर दिस है वर्कशीट 3, द बेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया। एरिया को मेज़र करने के लिए बेस्ट यूनिट कौन सी है? स्क्वायर। अभी किया था हमने। मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर, क्या कहते हैं उसको हम? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग वन साइड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कि अगर किसी स्क्वायर की वन साइड 1 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 1 × 1, तो यानी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था ना, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो यू हैव टू डू द पेज नंबर 116, 114 एंड 111 in your maths book. Thank you.